Good morning class. In this video I am going to explain again some more questions of integration by parts. Okay, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx. ठीक है, तो हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे secant क्यूब x dx इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिख लो. I इक्वल टू कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको जो है ये सेकंड फंक्शन ले लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया u इक्वल टू कोसिकेंट x, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स. ठीक है, और v इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट एक्स है ना. तो अब हमारा ये होगा i इज इक्वल टू, ये हमने लिया ना कोसिकेंट क्यूब x हमारा i है, तो i इज इक्वल टू माइनस u इंटू इंटीग्रल v डी एक्स. तो ये हो जाएगा कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल इसका इंटू दिस है ना, तो माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस कोसिकेंट x कॉट स्क्वायर x डी एक्स. अब हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर x के बदले लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस, देखो ये है कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट क्यूब x डी एक्स और माइनस इंटू माइनस है प्लस कोसिकेंट x डी एक्स. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हमारा क्या था, इंटीग्रल कोसिकेंट क्यूब x dx. तो यहाँ पे फिर से हमें इंटीग्रल कोसिकेंट क्यूब x dx है, तो हमने उसको क्या लिया था, i लिया था ना, तो लेट दिस बी इक्वल टू i. ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस i, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो i प्लस आई इक्वल टू 2i, ये होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स. इंटीग्रल कोसिकेंट x dx का है लॉग टैन x बाई 2 है ना, तो लॉग टैन x बाई 2 प्लस c. तो i क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू ये 2 यहाँ पे माइनस 1/2 कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग टैन x बाई 2 प्लस c. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व. तो यहाँ पे क्या हो गया था, पहले तो कोसिकेंट क्यूब x को हमने स्प्लिट करके लिखा, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, एक को फर्स्ट फंक्शन लिखा, दूसरे को सेकंड फंक्शन लिया कोसिकेंट स्क्वायर x को, और हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया. हमें यहाँ पे इस तरीके से आया, तो हमने इसको कॉट स्क्वायर x को कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 करके सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हमें दो इंटीग्रल मिले, एक है कोसिकेंट क्यूब x इंटू डी एक्स और ये है इंटीग्रल कोसिकेंट x डी एक्स. तो ये अगेन ये क्वेश्चन ही आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे i. दोनों को एक साथ लेके आओ, इसका इंटीग्रेशन log tan x by 2 एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x cos क्यूब x dx. ठीक है, x cos क्यूब x dx. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो cos क्यूब x, तो cos क्यूब x का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे. ओके, हमें कॉस का हमें क्या पता है, cos 3 है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x है ना, तो हमने यहाँ से ले लिया 4 cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x. cos क्यूब के बदले आ जाएगा cos 3x बाई 4 प्लस 3/4 cos x. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करेंगे x cos क्यूब x dx इक्वल टू इंटीग्रल cos क्यूब x के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/4 x cos 3x dx, देखो अलग अलग करके हमने इसको स्प्लिट कर दिया. ओके, और इसको स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये एक इंटीग्रल ये है और दूसरा इंटीग्रल अलग अलग करके तुम इंटीग्रेट कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x cos 3x, तो u जो है u हमारा x हो जाएगा और ये v हमारा cos 3x हो जाएगा. तो du बाई डी एक्स हो गया 1 और cos 3x का डिफ्रेंसिएशन हो गया sin 3x. ओके, अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 इंटू इंटीग्रल x cos 3x विल बी इक्वल टू 1/4 फॉर्मूला u इंटू वी डी एक्स इंटू साइन 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रल साइन 3x बाई 3 डी एक्स. ठीक है, तो 1/4 कॉमन है, इसे बाहर निकाला, x साइन 3x बाई 3 माइनस 1/3, तो साइन 3x का है cos 3x, तो माइनस cos 3x बाई 3, तो ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9
इंटू 4 36, तो cos 3x/36 और ये हो जाएगा x sin 3x/12। ओके, अब नेक्स्ट इंटीग्रल क्या है, x cos x, तो इंटीग्रल x cos x क्या हो जाएगा, u इक्वल टू x, v इक्वल टू cos x, तो du/dx हो गया 1, v/dx हो गया sin x, और इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका तो हमने वैल्यू निकाल दिया ये, ओके, और इसका हो गया 3/4 इंटू ये है x sin x प्लस cos x, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट 3/4 x sin x प्लस cos x प्लस c। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है। देखो, इस टाइप की क्वेश्चन में एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक ट्रिक है। अगर इस टाइप में आता है x पावर n या फिर sin x dx, तो हम क्या करेंगे, x पावर n sin x dx, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि x स्क्वायर ले लो, तो पहले तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे इसका इंटीग्रल, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन फिर हो जाएगा 2, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, बस, और फिर उसके बाद हम ये sin x है। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रल लिखेंगे, तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, और माइनस cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस sin x प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2x cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये ट्रिक है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आता है तो या फिर x स्क्वायर cos x भी अगर आता है तब भी ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि x क्यूब cos x, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने लिख दिया इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएशन 6x, फिर डिफ्रेंशिएशन 6, फिर उसके बाद प्लस c कर दो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है ना, और उसके बाद हम cos x का इंटीग्रल लिखोगे। cos x का इंटीग्रल है sin x। ठीक है, sin x का इंटीग्रल है माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x का इंटीग्रल है माइनस sin x। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा, ये आंसर है 3x स्क्वायर sin x प्लस 6x cos x माइनस 6 sin x प्लस c। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ हाउ। तो ये किसी भी, और यहाँ पे cos x के बदले आप cos 3x भी ले सकते हो, अगर cos 2x है, cos 4x है, इस तरीके से भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, x tan स्क्वायर x dx। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, tan स्क्वायर x के बदले लिख दिया x सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x के बदले हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रल x सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस x dx। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ये हमारा x इंटू सीकेंड स्क्वायर x है, तो u हमने x लिया, v इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x dx है, तो du/dx हो गया 1, इंटीग्रल ऑफ v dx इज tan x। ओके, तो ये हो जाएगा u इंटू v dx, ये है x tan x माइनस इंटीग्रल du/dx इंटू इंटीग्रल v dx, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल tan x माइनस ये वाला क्वेश्चन माइनस इंटीग्रल x dx, तो x tan x का इंटीग्रल माइनस लॉग सीकेंड x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस। ठीक है, तो अगर जहाँ जहाँ स्प्लिट हो सकता है वहाँ करके देखो, ताकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अगर आ जाता है तो ये प्रैक्टिस से होगा। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को उतने अच्छे से यू कैन क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x सीकेंड 2x माइनस 1 बाय सीकेंड 2x प्लस 1। तो मैंने पहले ये क्या कर दिया, सीकेंड 2x को मैंने लिख दिया 1 बाय कॉस 2x माइनस 1 बाय कॉस 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x बाई कॉस 2x, ये कट गया। 1 माइनस कॉस 2x क्या है 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x है 2 कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ से हमें मिल गया tan स्क्वायर x। तो ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ से बन गया x tan स्क्वायर x dx, और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है x tan स्क्वायर x dx।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रल tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे x के बदले कर दिया हमने tan t। देखो हमने डिफ्रेंसिएशन में भी ऐसे सब्स्टिट्यूशंस कर रखे हैं, तो प्लीज़ उसी को हमने यूटिलाइज़ करना है। तो x को कर लिया, x इक्वल टू tan t, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर t dt। यहाँ से t क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके, अब देखो tan इनवर्स 2 tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t, ये है tan 2t। ओके, तो dx के बदले हमने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर t dt। तो यहाँ से ये हो गया, तो यू लेफ्ट विथ 2t सेकेंड स्क्वायर t dt। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 2 तो कॉमन है, t कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दिया, u इक्वल टू t, ये हो गया सेकेंड स्क्वायर t। तो यहाँ से हमें मिला, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन वैसे ही करना है, ये हो जाएगा 2t tan t माइनस लॉग, ये देखो 1/2 होगा ना, ये 2 होगा, तो 2 तो लॉग में, तो ये पावर में आ जाएगा, सेकेंड t प्लस t हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस सेकेंड t क्या है, सेकेंड स्क्वायर t इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर t। तो tan t है x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेकेंड t के बदले लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस c। ओके, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर t है, ये सेकेंड द होल स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर t हो जाएगा। यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 37, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ले लो, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी। तो यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन है 2x इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, एक्स डी एक्स के बदले आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी बाई 2। ओके, तो यहाँ से 1/2 tan इनवर्स t इंटू 1 इंटू डी टी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन हम किस मेथड से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया, तो u को हमने tan इनवर्स t लिया और 1 को हमने लिया सेकेंड फंक्शन। तो डी यू बाई डी एक्स हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रल v डी एक्स हो गया t। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो यू विल गेट 1/2 t इंटू tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रल t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास t 1/2 t tan इनवर्स t, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू यू, तो 2 डी टी इक्वल टू डी यू, टी डी टी इक्वल टू डी यू बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग यू। ओके, तो लॉग यू, तो यू है 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 t tan इनवर्स t माइनस 1/4 लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। तो 1/2 t के बदले एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 लॉग 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस c। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं तो प्लीज़ फिर से एक बार वीडियो देख लो, है ना। Now next question, question number 39, log secant inverse x dx divided by x into square root of x square minus 1। तो यहाँ देखो x secant inverse x है, हमें पता है कि 1/x रूट ये इसका डिफ्रेंसिएशन है ना। तो हमने क्या किया, secant inverse x को ले लिया t और इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे log t आ जाएगा, यहाँ dt। ओके, तो फिर अगेन log को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस log u इक्वल टू log t, v इक्वल टू 1/t t। तो ये हो जाएगा t log t माइनस इंटीग्रल 1/t इंटू t dt। ओके, ये मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ओके, सो दिस विल गिव यू t log t माइनस t प्लस c। तो t है सेकेंड इनवर्स x log t के बदले सेकेंड इनवर्स x माइनस सेकेंड इनवर्स x प्लस c। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड। बस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स लॉग x इंटू ई पावर x। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, देखो क्वेश्चन को देखो, ओके,
फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे एक्स ई पावर एक्स को अगर मैं टी ले लेती हूँ तो इसको मैं अगर मैं टी लेती हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ये इंटीग्रेशन बाय डिफ्रेंसिएशन बाय प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर हमने किया तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये है, ये पूरा टर्म डी टी हो जाएगा और ये लॉग टी, तो लॉग टी इंटू डी टी। बाकी वैसे ही हमने ये क्वेश्चन करना है। ओके, दिस क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, ये भी आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन में ही है। ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये समझा दूंगी। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स और ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, ई की पावर को हम किस फॉर्म में लेंगे, इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री को लेंगे हम सेकेंड फंक्शन में। अगर इस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन आता है तो u इक्वल टू ई पावर 2x, v इक्वल टू साइन एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई पावर 2x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया माइनस कॉस 2x। तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ई पावर 2x माइनस कॉस 2x, सॉरी दिस ये नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा ये माइनस इंटीग्रल इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं तो देखो अगेन ये किस फॉर्म में हो गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, ई पावर 2x इंटू कॉस 2x। अगेन हम करेंगे तो ये इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, माइनस 2 इंटू इंटीग्रल 2 ई पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 इंटू ई पावर 2x साइन एक्स माइनस 4 ई पावर 2x साइन एक्स। यही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था, इंटीग्रल ई पावर 2x साइन एक्स, हमने इसको आई लिया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके बदले आई सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई को टुगेदर लेके आ जाओ, फिर इसको ऐसे ही रखो और आई विल बी इक्वल टू 1/5 ई पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। I hope you have understood these questions. If you have any doubts, you can ask. Okay, thank you.